Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 18 from second year English book, and it is actually a poem written by Oliver Goldsmith. We will be talking about the poet as well. The title of the poem is Lines from the Deserted Village. Deserted means abandoned, which is now empty. Deserted कहते हैं ऐसी जगह को जो बिल्कुल खाली हो। तो ये जो पोएट है, ये ऐसे गांव के बारे में बात करता है कि जहां पर अभी वो कुछ नहीं होता जो कि पहले किसी जमाने में हुआ करता था। तो पहले सबसे पहले ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में पढ़ते हैं कि ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो 10 नवंबर 1730 को पैदा हुआ आयरलैंड में, और इसकी जो डेथ है वो 4 अप्रैल 1774 को लंदन में हुई थी। और ये जो है अपने नावल इसका एक है द विकर ऑफ वेकफील्ड, उसके लिए काफ़ी फेमस है। और इसकी जो पोम है डिजर्टेड विलेज, ये इसने 1770 में लिखी थी। और इसके अलावा इसका एक प्ले है द गुड नेचर्ड मैन, और एक और है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, इसी तरह। तो ये बड़े फेमस हैं इसके। फिर इसने बीए की डिग्री रिसीव की 1749 में ट्रिनिटी कॉलेज ड्यूबलिन से, और ये एक एंग्लो आयरिश जो है क्लर्जीमैन का बेटा है। तो इसमें वो अपने गांव की जो है वो तारीफ करते हुए नजर आता है कि उसका गांव किसी जमाने में बहुत हलचल वाला हुआ करता था, उसमें बड़ी रौनक हुआ करती थी एक टाइम पे। और लोग जो हैं गेम्स खेला करते थे वहां पे, जैसे आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा। ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है किसी गांव की, कि जो गांव के जो लोग एक तो बहुत सादा होते हैं, और उसमें वो अपने नेटिव जो गांव है उसका नाम है ऑबन। तो ऑबन की तारीफ करता नजर आता है और कहता है कि वो टाइम उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। और जो गांव वाले होते थे वो बड़े जो है वो चीयरफुल होते थे, और बड़ा अच्छा विलेज था। फिर वो बाहर के मौसम की तारीफ करता हुआ नजर आता है अपने विलेज की। और फिर डिफरेंट गेम्स के बारे में बात करता है इस पोम में। और फिर आखिर में कहता है कि अभी वो सारी चीजें जो है ना वो खत्म हो गई हैं बिल्कुल। अब वो उसका गांव जो है एक सुनसान गांव पड़ा हुआ है, और अब ऐसा कुछ भी नहीं जैसा कि एक टाइम पे वहां पे हुआ करता था। तो जो ये जो पोम है ये स्टार्ट करते हैं। स्वीट ऑबन। स्वीट ऑबन, अब ये अपने गांव को पुकार रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि प्यारा ऑबन, लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन, इस इलाके का सबसे खूबसूरत तरीन गांव है। वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर द लेबरिंग स्वेन, जहां पर मेहनत कश लोग और सेहतमंद लोग ज्यादा खुशगवार होते हैं या खुश होते हैं। वेयर स्माइलिंग स्प्रिंग इट्स अर्लीस्ट विजिट पेड, जहां पे मौसम बहार जो है वो मुस्कुराता हुआ पहले ही पहुंच जाता है। एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड, और पार्टिंग कहते हैं अलग हो जाने को, जुदा हो जाने को। और जो मौसम सरमा की जो तासुरात हैं, जो उसके तासुरात हैं, जो उसका असर है वो काफी देर तक रुकता है यहाँ पे। डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज, बावर जो है वो किसी साय वाली जगह को कहते हैं कि जो कि जिसके चारों तरफ जो है दरख्त हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज, और जहाँ पर आराम और सुकून देने वाले दरख्तों की ठंडी छाएं होती हैं जो कि बड़ी मासूम सी होती हैं। सीड्स ऑफ माई यूथ, और अपनी जवानी की नशिस्त जहां पर ये बैठा करता था, मतलब ये बताते हैं अपनी जवानी में कि ये दरख्तों की छांव में बैठा होता था। वेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज, जहां पे हर किस्म का खेल इसे खुश कर देता था। हाउ ऑफन हैव आई लॉइटेड ओवर दाई ग्रीन, और जहां पर ऐसा सरसब्ज, या अब ये सब्ज की बात करता है कि लॉइटेड का मतलब है यहाँ पर तुम्हारे, दाई कहते हैं योर, तुम्हारे सरसब्ज और शादाब इलाकों में या जमीनों पर ये फिरता रहता था, घूमता था। वेयर हम्बल हैप्पीनेस इंडीयर्ड ईच सेंस, और जहां पर मामूली खुशियां भी हर जगह इसके लिए खुशकुन होती थी। हाउ ऑफन हैव आई पॉज्ड ऑन एवरी चार्म, और कैसे कहता है कि अक्सर मुझे हैरान कर देने वाली जगह जो होती थी अक्सर मैं वहां पर रुक जाया करता था। द शेल्टेड कॉट द कल्टिवेटेड फॉर्म, शेल्टेड कॉट कहते हैं कॉटेज को, शेल्टेड कहते हैं झोंपड़ी जिसके ऊपर छत हो। तो किसानों की जो झोंपड़ियां हैं, एंड कल्टिवेटेड फॉर्म का मतलब है जो जरखेज जमीन है, जो खेत हैं। द नेवर फेलिंग ब्रूक द बिजी मिल, ब्रूक कहते हैं नदी को, कभी ना खुश्क होने वाली नदियां। द बिजी मिल, और हमेशा मसरूफ तरीन जो मिलें होती हैं, जो चक्की होती है, उसकी बात कर रहा है। द डिसेंट चर्च दैट टॉप द नेबरिंग हिल, और उसके अलावा यहाँ पर एक डिसेंट, एक बहुत प्यारा सा चर्च हुआ करता था जो कि पास एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाकया होता था। द हॉथन बुश विद सीट्स बीनीथ द शेड, अब वहां पे कांटेदार झाड़ियां होती थी जिसके साय में ये बैठने की जगह बनी होती थी। सीट्स मतलब नशिस्त, तो बैठने की जगह। फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेड, और यहाँ पर टॉकिंग एज का मतलब है जो कि बूढ़े लोग यहाँ पर बैठकर जमाने के तस्करे करते थे, और यहाँ पर जो प्यार भरी बातें आहिस्ता आहिस्ता हुआ करती थी।
जो कि मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से करते थे। हाउ ऑफन हैव आई ब्लेस्ड द कमिंग डे, हाउ ऑफन कैसे अक्सर में आने वाले दिन को खुशगवार पाता था। व्हेन टॉयल रिमिटिंग लेंट इट्स टर्न टू प्ले, टॉयल कहते हैं काम करने को, रिमिटिंग कहते हैं बिल्कुल काम ना करने को। तो रिमिटिंग कहते हैं किसी चीज से कोई चीज खत्म करने को। तो यहाँ पे टॉयल रिमिटिंग का मतलब होगा छुट्टी का दिन, जब काम ना करना पड़े। तो कैसे ये लोग मजदूरी से फारिग होकर या छुट्टी वाले दिन यहाँ पर आते थे, बैठते थे और फिर टर्न टू प्ले, और वो भी खेल कूद में मसरूफ हो जाते थे। इसके बाद वाली लाइंस हैं, एंड ऑल द विलेज ट्रेन फ्रॉम लेबर फ्री। विलेज ट्रेन यहाँ पर बताया गया कि जब लोग, गांव के लोग एक कतार में बैठ जाते हैं, विलेज ट्रेन फ्रॉम द लेबर फ्री, जब मजदूरी से फारिग होने के बाद, मेहनत करने के बाद वो आते थे और कतार में बैठ जाते थे। लेड अप देयर स्पोर्ट्स बीनीथ द स्प्रेडिंग ट्री, और वो खेल कूद जो है करते भी थे, देखते भी थे। स्प्रेडिंग ट्री का मतलब है किसी सायेदार दरख्त के नीचे। while many a pastime circled in the shade, और इनके अलावा ज्यादातर जो लोग होते थे वो दरख्त के नीचे गोल दायरा बनाकर बैठ जाते थे। द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेड, द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेट का मतलब है कि जो नौजवान हैं वो खेल कूद करते थे और बूढ़े लोग जो हैं वो निगरानी करते थे या उनको देखते थे। एंड मैनी अ गैम्बल फ्रॉलिक्ड ओवर द ग्राउंड, फ्रॉलिक कहते हैं खुशी मनाने को, और ज्यादातर जो लोग होते हैं वो जमीन पर मजेदार करतब, गैम्बल कहते हैं कोई एक्टिविटी और फ्रॉलिक कहते हैं खुशी, तो वो करतब दिखाते थे और खुशी महसूस करते थे। एंड स्लाइड्स ऑफ आर्ट एंड फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ वेंट राउंड, और वक्त के साथ साथ वो क्या करते थे, ताकत दिखाने के फन दिखाते थे और करतब जो है वो बारी बारी जारी रखते थे। वेंट राउंड, हर किसी की बारी आती थी। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड प्लेजर ट्राइड, और एक बार बार खेलने के बाद थक हार कर वो दूसरा खेल शुरू कर देते थे। सक्सीडिंग स्पोर्ट्स द मर्थफुल बैंड इंस्पायर्ड, सक्सीडिंग के बाद जो कोई खुशकुन खेल हुआ करता था वो उसको खेलना शुरू कर देते थे। द डांसिंग पेयर दैट सिंपली सॉट रिनोन, अब यहाँ पे जो है वो नाचने वालों की बात हो रही है। जो नाचने वाले जोड़े होते थे वो आमतौर पर रिनोन कहते हैं शोहरत पाने को, वो शोहरत पाते थे। बाय होल्डिंग आउट टू टायर ईच अदर डाउन, एक दूसरे को पकड़कर और थका कर गिराते थे। द स्वेन मिस ट्रस्टलेस ऑफ हिज स्मटर्ड फेस, और गांव वाले रंग लगाकर दूसरे के चेहरे बिगाड़ते थे। while secret laughter tittered around the place, जबकि लोग वहां चुपके चुपके हंसते थे। The bashful virgin sighed long looks of love, और जो शर्मीली जवान लड़कियां होती थी वो अपने महबूबों को देखती थी। Matron's glance that would those looks reprove, मैट्रन कहते हैं मदर को, ग्लैंस कहते हैं झलक को, और उनकी माओ की झलक जब उन पर पड़ती थी, उन शर्मीली लड़कियों पे, रिप्रूव तो वो उनको तनकीद करती थी उन पे या उन पे गुस्सा करती थी। दीज वर दाई चार्म्स, ये तुम्हारे मजे हुआ करते थे। अब ये जो पोएट है ये अपने गांव को कह रहा है। स्वीट विलेज, प्यारा गांव, स्पोर्ट्स लाइक दीज विद स्वीट सक्सेशन टॉट इवन टॉयल टू प्लीज, और इस तरह के खेल कूद ने हमें ये सिखाया, हमें ये भी सिखाया कि मेहनत में भी खुशी होती है। दीज राउंड डाई बावर्स, और ये जो गोल चक्कर होता है, और तुम्हारे जो सायादार दरख्त हैं, देयर चीयरफुल इन्फ्लुएंस शेड, और इनका जो साया है उसमें भी एक असर है। दीज वर दाई चार्म्स, ये तुम्हारे मजे होते थे। बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लड, लेकिन अब ये सारे जो मजे हैं, ये अब सारे मजे क्या हो गए, खत्म हो गए हैं, जा चुके हैं, खत्म हो गए। फ्लड कहते हैं खत्म हो जाने को, उड़ जाने को। इल फेयर्स द लैंड टू हैसनिंग इल्स अ प्रे, प्रे कहते हैं शिकार को, इल फेयर्स कहते हैं बुराइयों को। अब इस जगह पर बुराइयों ने इस जगह का शिकार कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सी बुराइयां आ गई हैं। वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट कहते हैं जमा करने को, जहां पर दौलत जमा की जाती है। एंड मेन डिके, और लोग खत्म हो गए। प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स में फ्लॉरिश, जो बड़े बड़े जमींदार हैं या शहजादे हैं वो, फ्लॉरिश का मतलब है तरक्की पाना, वो तरक्की भी पा सकते हैं। और मे फेड, और उनका भी जवाल आ सकता है। अ ब्रेथ कैन मेक देम एज अ ब्रेथ हैज मेड, और एक सांस या एक लम्हा उन्हें बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बट अ बोल्ड पीसेंट्री, लेकिन एक बाहिम्मत किसान, देयर कंट्रीज प्राइड, और कंट्री यहाँ पर कंट्री का मतलब है गांव, और वो उस गांव का फख्र है। व्हेन वंस डिस्ट्रॉयड कैन नेवर बी सप्लाइड, जब एक दफा वो खत्म हो जाए फिर वो दोबारा कभी भी नहीं आ सकता। तो इस पोम में ये जो पोएट है ओलिवर गोल्डस्मिथ, यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख रहे हैं, इसने ये पोम लिखी और इसने अपने गांव के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें की है। ये अपनी एक माजी का हिस्सा है, इसका जो गांव है, इसने अपने जो अपनी जवानी का जो किस्सा है उसमें वो हमें बताया इस पोइट्री में, मतलब इसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है। और
जो बातें पहले ज़माने में हुआ करती थी वो अब नहीं है, उसका भी इसने इनडायरेक्टली हमें इस बात का बताया है। So this was all about this poem. I hope you have liked it and you have understood. Thank you very much.